अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों के साथ मैं बहुत एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो गर्मी के मौसम में तमाम स्किन टाइप के ऊपर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगी और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। ये मेरी बहुत रूटीन में मैंने इसको यूज़ किया है और मेरी स्किन पे इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट रहा है। और इनफैक्ट जितने भी लोग इसको नॉर्मल स्किन के लोग या जो जिनको थोड़ा सा भी कुछ ऐसा स्किन का कोई भी ऐसा एलर्जिक या कुछ, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपकी स्किन के लिए हार्म हो, जिसमें कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आपकी स्किन को कोई प्रॉब्लम हो। अब तक आप लोगों ने उमूमन जो है वो देखा होगा कि कुकम्बर के साथ जो है हम एलोवेरा जेल को लेते हैं या कुकम्बर के साथ हम आलमंड ऑयल लेते हैं। लेकिन आज जो मैं चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत इफ़ेक्टिव है और ऐसी है जो हमारे घर में हमेशा ये चीज़ें जो है मौजूद होती हैं। एक हम इसमें ले लेते हैं दरमियाने किस्म का आलू और उसको हम पील ऑफ कर लेते हैं, छील लेते हैं। और उसके साथ एक है खीरा ले लेते हैं दरमियाने साइज़ का, उसके साथ होता है आप ले लें ऑयल है इसमें, बादाम का ऑयल है और ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन और बादाम दोनों ही जो कहना चाहिए इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं और इनको अगर रेगुलर यूज़ करें तो जो भी लोग यूज़ करते रहें या करते हैं या किसी भी ऐसे आर्टिफिशियल प्रोडक्ट जो हम मार्केट से लेते हैं उसमें भी अगर इनका कोई परसेंट मौजूद होता है तो वो स्किन पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि स्किन ज़ाहिर एक नेचुरल जितना हम उसको नेचुरली हम उसको जो है ट्रीट करें वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है। और आर्टिफिशियल चीज़ें या इस तरह की बाज़ार की चीज़ें प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्किन पे कौन सी प्रोडक्ट क्या आपके स्किन पे इफ़ेक्ट करे नहीं पता होता। कुछ चीज़ें कुछ लोगों को बहुत सूट कर रही होती हैं, कुछ को नहीं सूट कर रही होती। तो लेकिन बहरहाल जब हम घर की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, अपने किचन में मौजूद चीज़ों को या वैसे ही कुछ चीज़ें हम बाज़ार से ले लेते हैं तो उससे ये है कि आपको पता होता है ऑर्गेनिक है और आपको पता होता है कि इसमें ऐसी कोई मिलावट नहीं है और बहुत प्योर है। तो बस मैं इसी तरह का एक आज जो है एक रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत अच्छी है, बहुत सूदिंग है, बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट आता है। हम एक आलू को इस तरह क्रश कर लेते हैं और पील ऑफ करके और फिर हम उसका बहुत अच्छे तरीके से पानी जो है वो निचोड़ लेते हैं। एक आलू का जो है ये पानी आपने इस तरह से क्रश करके इसको ग्रेट करके आपने निकाल लेना है बहुत अच्छे तरीके से। बहुत फ्रेश होता है आलू का जो पानी है वो स्किन के ऊपर अगर हम सिंपल भी लगाएं तब भी जो है वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। थोड़ी देर के बाद आप किसी भी मतलब नॉर्मल पानी से आप इसे वॉश आउट करके आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र या कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आलू का सारा पानी निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम खीरे को भी पील ऑफ करके और फिर उसको भी इसी तरह से हम ग्रेट करेंगे और उसका भी पानी निकालेंगे। इसी तरह का एक दरमियाने किस्म का ही खीरा होगा, दरमियाना ही आलू होगा। इस चीज़ की थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा कि ऐसा नहीं हो कि आलू बहुत बड़ा है और यह खीरा बहुत बड़ा है। तकरीबन साइज़ में अंदाज़ा हो जाता है घरेलू ख़वातीन को कि पता होता है कि तकरीबन दोनों चीज़ों का हम जब इसको हम पील ऑफ करेंगे और हम इसको इस तरह से निचोड़ेंगे तो इसका पानी जो है वो तकरीबन सेम ही क्वांटिटी में होगा। तो इसमें जो मैंने आलू का पानी लिया है वो तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून होगा। इसी तरह से खीरे का जो ये पानी होगा ये भी इसी तरह से होगा। मौसम है खीरे का, बहुत फ्रेश और बहुत अच्छा जो है वो इसका इफ़ेक्ट होता है स्किन पे। वैसे भी आप इसको स्लाइस करके जो है आप इसको रब कर सकते हैं। अब जैसे जैसे इसको हम ग्रेट करेंगे वैसे ही इसका बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा था लेकिन जब इसको मैंने स्क्वीज़ किया तो बहुत फ्रेश पानी जो है वो उसका निकला खीरे का और मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं इसमें आइस क्यूब डाल लूँ। तो बहरहाल ये कि इस खीरे के पानी को हम आलू के इस पानी के साथ मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें अपने जो दोनों बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम उसमें ऐड करेंगे। इसी तरह की मैं कुछ और वीडियोस भी इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में मैं शेयर करूँगी स्किन केयर के ऊपर। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुँचें
आप लोग शेयर करें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो मेरी वीडियोस हैं स्किन केयर पे और हेयर केयर पे भी इंशाल्लाह मैं करने वाली हूँ, तो यकीनन आप लोगों को पसंद आएंगी। तमाम चीज़ें ऑर्गेनिक होंगी, तमाम चीज़ों का रिज़ल्ट 100% होगा इंशाल्लाह। और बस ज़रूरी होता है कि आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें। मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करूं कि हम चाहे कोई स्किन केयर की कोई चीज़ कर रहे हों या हम हेयर केयर के लिए कुछ कर रहे हों, तो उस प्रोडक्ट का या उस रेमेडी का यूज़ करना 21 डेज़ तक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप 3 हफ्ते लगातार करें आप, तो आपको खुद ही जो है वो उसका रिज़ल्ट नज़र आने लगेगा। सम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ट्वाइस अ वीक यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जब हेयर केयर की बात होती है, स्किन केयर की बात होती है, तो फिर हम डेली बेसिस के ऊपर ऐसी जो नॉर्मल कहना चाहिए जो हार्मलेस होती हैं और ऑर्गेनिक होती हैं, बहुत नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं, वो हमारे स्किन और बालों के लिए बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं होती हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन बस पता होना चाहिए कि आप क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की क्वांटिटी हम मौसम के हिसाब से, सर्दियों में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, गर्मियों में इसको मैं थोड़ा कम इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन ग्लिसरीन स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, आप इसको यूज़ करेंगी। बाकी भी मैं 2-3 कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं उसके साथ मैं जब शेयर करूँगी तो आपको अंदाज़ा होगा। तो ये तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून या 1 टीस्पून आप समझ लें। अब इसके साथ मैं ऐड करने जा रही हूँ बादाम का तेल, और बादाम का तेल मैं लूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। आप इन दोनों चीज़ों का हमने इसमें ऐड कर लिया है, कुकम्बर वाटर में और पोटैटो वाटर में, और इसके साथ साथ जनाब इसमें था आलमंड ऑयल और ग्लिसरीन। अब आप ये देख लेंगे बिल्कुल एक पतला सा जो है एक आप सीरम कह सकते हैं या लिक्विड कह सकते हैं बन गया है। और इसको हम बनाने के बाद तकरीबन हफ़्ता 10 दिन हम इसे फ्रिज में रख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसको, मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको इस तरह से अपने टिप्स पे लगा के, और फिर आपने यहाँ पे उंगलियों पे और हथेली के ऊपर की साइड पे आप इसे रब करना शुरू कर दें इस तरह से। और थोड़ी थोड़ी देर के अंदर आप इसको लगाते रहें और रब करते रहें इसी तरह से सर्कल के अंदर, जहाँ आपके ये फिंगर्स के ऊपर जहाँ जहाँ आपको लगे कि कहीं ब्लैक स्पॉट्स हैं या कुछ इस तरह का है, तो आप इसको इस तरह लगाएं और 3 से 4 मिनट तक आप इसको रब करते रहें। और ये जब देखें कि एब्ज़ॉर्ब हो गया है तो फिर थोड़ा सा आप इसको स्किन पे लगाएं। इसी तरह से ये 3 से 4 मिनट की पूरी एक्टिविटी है ये आप करें, और उसके बाद आप ख़ुद महसूस करेंगी कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कितना अच्छा है। ये आप दिन में 2 दफ़ा भी कर सकती हैं, दिन में 3 दफ़ा भी कर सकती हैं। और जब आपको लगे कि आपने पानी का काम ज़्यादा किया है या किचन में आपकी ज़्यादा मसरूफ़ियत है, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकती हैं। और रात में तो डेफ़िनेटली रात में लगा के इसको ज़रूर सोएं हाथ पे, और फिर सुबह जो है नॉर्मल पानी से आप हाथ धो लीजिए। कुछ ही दिन में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके हाथों की स्किन जो है वो कितनी ज़्यादा जो है वो उस पर फ़र्क पड़ गया है, और एक बहुत अच्छा टेक्सचर जो है वो आपकी स्किन का वो आपको ख़ुद फ़ील होगा। तो मैं तमाम लोगों को रेकमेंड करूँगी कि ये ज़रूर यूज़ करें। गर्मी का मौसम है, खीरा बहुत अच्छा और फ्रेश मार्केट में अवेलेबल है, इसको इस्तेमाल करें। खीर इसी तरह से आलू भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। बादाम का तेल और ग्लिसरीन भी दोनों ऐसी प्रोडक्ट हैं जो आपको कहीं से भी मिल सकती हैं, किसी भी शॉप से मिल सकती हैं, कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है। एक बार ले लीजिए, एक दफ़ा के बनाने में आपका 1 टेबल स्पून बादाम का तेल जाएगा और हाफ़ टी स्पून ग्लिसरीन। तो अगर आप एक बॉटल ले लेंगी छोटी, तो वो मेरा ख़्याल है कि पूरा सीज़न ही चलेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,